गुड मॉर्निंग गाइस। आज आर्टिकल के क्रम में हम चल रहे हैं और आज है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, इंटरमीडिएट के लिए और हाई स्कूल दोनों क्लास के लिए है। और आज आर्टिकल हम पूरा करेंगे, लेकिन जो 10 या 12 टॉपिक हमने पढ़ाया है उसको अगर पूरा कर लेते हैं तो आर्टिकल आपका नहीं छूटेगा। पहला इसमें देखिए जो वैल्यू पॉइंट्स है, ये हेडिंग फर्स्ट पॉइंट पे रहेगा। जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, हाउ शुड वी वैल्यू नेशन इंटीग्रेशन, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, यह क्यों ज़रूरी है, कैलकुलेशन। ये चारों पॉइंट आप पहले एक बॉक्स बना करके लिख देंगे। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्या है इसका मतलब, कैसे इसको लिखना है। एक्सप्लेन इन हिंदी में देखेंगे आप। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ वेरीड रिलीजन्स, कह रहा है कि भारत जो है कई धर्मों का देश है। वेरीड का मतलब मेनी होता है। लैंग्वेजेस एंड लाइफ स्टाइल्स, कई धर्म, कई भाषा और कई तरह की लाइफ स्टाइल का ये देश कहा जाता है। देयर आर 29 स्टेट्स, यहाँ 29 स्टेट्स हैं। 7 यूनियन टेरिटरीज हियर, और 7 यूनियन टेरिटरीज भी यहाँ मौजूद हैं। ईच स्टेट हैज इट्स ओन कल्चर, हर स्टेट का अपना अपना कल्चर है, संस्कृति है। देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, इस देश में 22 ऑफिशियल भाषा बोले जाते हैं। मोर देन 1000 मदर टंग्स, लगभग 1000 से ज़्यादा मातृ लैंग्वेज है आर स्पोकन इन इंडिया, जो भारत में बोली जाती है। पीपुल हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, लोगों के भोजन भी अलग अलग हैं। मेनी रिलीजन्स आर फॉलोड हियर, यहाँ बहुत सारे धर्म को माना जाता है। बट आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन हैव केप्ट अस यूनाइटेड, लेकिन हमारा धर्म, हमारी परंपरा आज भी यूनाइटेड है और भविष्य में भी रहेगी। तो इसमें जो अंडरलाइन पॉइंट है, ये सब पॉइंट आप अंडरलाइन कर सकते हैं। टेरिटरीज हियर, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, 1000 मोर टोंग्स आर स्पोकन हियर। नाउ इसके बाद देखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स, राष्ट्रीय इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। इसको आप जरूर अंडरलाइन करेंगे कि इसका मतलब क्या है। ब्रिंगिंग टुगेदर द पीपुल ऑफ ऑल रिलीजन्स, कास्ट एंड कम्युनिटी ऑफ ए नेशन। इसका मतलब होता है कि हर धर्म के लोग को, सभी जातियों को, सभी समुदाय के लोगों को एक राष्ट्र के बैनर तले लाना, इसको हम कहते हैं नेशनल इंटीग्रेशन। ये सब अंडरलाइन पॉइंट है। दे हैव देयर स्पेशलिटीज एंड यूनिक्विनिसीज, इनकी अपनी जो है विशेषता होती है। यूनिक्विनिस मतलब यूनिक्वेनेस है, अपनी एकता होती है। बट दे लिव टुगेदर पीसफुली, लेकिन सभी लोग, इस देश में रहने वाले लोग एक साथ शांति से रहते हैं। जबकि सबके धर्म अलग अलग हैं, सबके विशेषताएं अलग अलग हैं, इसके बावजूद भी दे रिस्पेक्ट ईच अदर्स आइडेंटिटी। हमारे देश के जो लोग हैं एक दूसरे के परिचय को, पहचान का सम्मान करते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेन, रेन मतलब शासन होता है, ब्रिटिश शासन के दौरान द बॉन्ड अमॉन्ग द इंडियंस बिकेम वेरी स्ट्रांग, जो भारतीयों के बीच संबंध थे वह और भी स्ट्रांग हो गए, सब के सब यूनाइटेड हो गए। दे डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स, हमारे देश के लोगों ने भारतीय ब्रिटिश रूलर्स, अंग्रेज़ों के जो शासक थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। फॉर दिस द पीपुल ऑफ ऑल कास्ट्स एंड क्रीड केम टुगेदर, और इस लड़ाई में सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ हो गए। ड्यू टू दिस, इसके कारण वी सक्सीडेड, हम सफल हुए। इट इज़ आल्सो सेड, इसीलिए ये कहा जाता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। देखिए, यूनिटी इज स्ट्रेंथ भी बोर्ड की एक टॉपिक आपकी हो जाती है, तो सेम यही टॉपिक होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो आर्टिकल है, ये जो पॉइंट यहाँ दिया है, इस नाम से ही इस आर्टिकल को फिर दोबारा पूछ सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि नेशनल इंटीग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश की एक्सिस्टेंस, अस्तित्व के लिए
भारतीय राष्ट्रीय एकता का होना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इट गिव्स स्ट्रेंथ, यह हमको शक्ति देती है, पावर देती है। आवर हिस्ट्री शोज मेनी इंस्टांसेस, हमारे इतिहास बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इंस्टांसेस एग्जाम्पल देते हैं। व्हेन द लैक ऑफ नेशनल यूनिटी लेड टू डिजास्टर्स, कह रहा है कि जब राष्ट्रीय एकता में कमी होती है तो यह व्यक्ति को, राष्ट्र को बर्बादी की तरफ ले जाती है। द राजपूत्स, द जाट्स, मराठास, सिख्स फॉट सेपरेटली अगेंस्ट द ब्रिटिश, कह रहा है कि राजपूत, जाट्स, मराठा, सिख सब लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी अलग अलग। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, देवर इजिली डिफिटेड, सब के सब आसानी से पराजित हो गए और बर्बाद हो गए। क्यों ये बर्बाद हुए? कि इन लोगों ने पूरे राष्ट्र को मिला के नहीं लड़ाई लड़ी, अंग्रेज़ों के खिलाफ अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके चलते ऐसा हुआ। अगले पैराग्राफ में वी सी सम फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म नाउ इट इज आल्सो, आज भी कुछ हम क्षेत्रवाद को और भाषावाद को कहीं न कहीं देखते हैं। दे हैव ब्रॉट बिटरनेस इन आवर नेशनल यूनिटी, ये सभी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय एकता में एक तरह से कड़वापन लाए हैं। स्मॉल इशूज हैव रेज्ड बिग वॉल्स अगेंस्ट अस, छोटे छोटे मुद्दे हमारे सामने जो है बड़े दीवार खड़ा कर दिए हैं। द पीपुल ऑफ वन कास्ट डू नॉट सपोर्ट दोज ऑफ अदर्स, एक जात के लोग दूसरी जात के लोग को सपोर्ट नहीं करते हैं। दे फाइट फॉर रिजर्वेशन स्पेशल राइट्स, सब के सब आरक्षण और अपने विशेष अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, देश के अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते। ऑल ऑफ दीज आर नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, ये सभी चीज़ें हमारे देश के लिए बहुत अच्छी नहीं है। एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे ना तो ये है कि आपको लर्न हो जाएगा। इंडिया इज़ नॉन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत को अनेकता में एकता का राष्ट्र कहा जाता है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया से है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सपोर्ट्स नेशनल इंटीग्रेशन, और हमारा संविधान भी राष्ट्रीय एकता को सपोर्ट करता है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट, हमको ये समझना चाहिए कि द होल वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स, पूरी दुनिया सम्मान करता है, एडमायर्स प्रशंसा करता है, आवर कल्चर एंड डाइवर्सिटी, हमारी संस्कृति और हमारी अनेकता को। सो इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप इट अलाइव, इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि इसको हम जीवित रखें, कायम रखें। इट इज़ द नेशनल इंटीग्रेशन, यही राष्ट्रीय एकता है, दैट कैन मेक आवर कंट्री अ डेवलप्ड, जो हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बना सकती है। तो ये टॉपिक आपने देखा, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, नेशनल इंटीग्रेशन। इसको नोट करके और ज़रूर 2-4 बार रिवीजन कर लेंगे तो इससे आसान आर्टिकल तो आपको किसी बुक में मिलेगा नहीं, सबसे इजी है, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा प्रीफर किया है। अगला देखेंगे, इसी में रिलेटेड है एक और टॉपिक, आपका दूसरा टॉपिक जो मैं यहाँ लेने जा रहा हूँ वह है प्राइस राइज, मूल्य वृद्धि। अखबारों में, रेडियो में आजकल डेली के स्ट्राइक आंदोलन में ये सारी बातें आप पढ़ते हैं कि मूल्य वृद्धि का क्या कारण है, सब के सब परेशान हैं। तो ये आज के दौर में इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, ठीक है। इसमें पहला वैल्यू पॉइंट से देखिए, इंट्रोडक्शन है, कॉजेज लीडिंग टू प्राइस राइज, बढ़ते मूल्य के कारण हैं, हाउ इट कैन बी चेक्ड, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, और कंक्लूजन क्या है, इसको आप प्रस्तावना में डाल सकते हैं। टॉपिक पर चलते हैं। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों से द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज हैज अफेक्टेड, मूल्य वृद्धि की समस्या ने प्रभावित कर दिया है आवर लाइफ अलॉट, हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया है। दिस इज ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम, ये एक देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। बट इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया, लेकिन भारत में ह्यूज प्रॉब्लम का मतलब एक बहुत बड़ी, बहुत सीरियस समस्या है, ठीक। व्हेन एन इकोनॉमी इज ग्रोइंग,
कह रहा है कि जब किसी देश की इकोनॉमिक बढ़ती है तो अ लिटिल अमाउंट ऑफ प्राइस राइज इज एक्सपेक्टेड, तो ये उम्मीद की जाती है कि थोड़ी सी मूल्य वृद्धि हो जाती है। जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, ग्रो करेगी, तो वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, इतना नहीं बढ़ेगी जितना आजकल के दौर में है। बट व्हेन इट बिकम्स अनबेरेबल, जब यह बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इट्स नीड्स टू बी चेक्ड, तो इसको परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें 2-3 बातें बता दिया गया है। व्हेन एन इकोनॉमी इज ग्रोइंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ प्राइस राइज इज एक्सपेक्टेड, अंडरलाइन पॉइंट है, ये कर सकते हैं। देयर आर मेनी रीजन्स बिहाइंड प्राइस राइज, मूल्य वृद्धि के पीछे बहुत सारे कारण हैं। द बिगेस्ट रीजन इज द कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सबसे बड़ा कारण लगातार जनसंख्या वृद्धि है, ये तो कहीं भी आ जाएगा। ठीक है, आवर प्रोडक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग एट पर, कह रहा है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वह नहीं बढ़ रहा है। डिमांड इज हाई, डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई लो है। हर चीज़ का डिमांड बढ़ गया है, ये भी देखिए कारण है कि डिमांड इज हाई एंड सप्लाई इज लो, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, ये सब रीजन है जो हमारी मूल्य वृद्धि को बढ़ाते हैं। अनदर मेजर काज, अगर दूसरी बात हम करें तो देयर इज एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द मार्केट, जो अगला कारण है वह जो है बाजार में पैसे की सप्लाई बढ़ जाना भी इसका एक कारण है। व्हेन द सप्लाई ऑफ मनी एक्सीड्स, कह रहा है कि जब पैसे की जो सप्लाई है एक्सीड्स की जाती है, कहीं रुकती है, द सप्लाई ऑफ गुड्स प्राइसेज राइज, तो सामानों के सप्लाई, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसको हम ब्लैक मार्केटिंग भी कहते हैं। जब कहीं ब्लैक मार्केटिंग होता है ना, तो मूल्य बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है कि एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, सामानों का बंटवारा, जो प्रोडक्शन हमारे देश में होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो लीड्स टू प्राइस राइज, ये भी मूल्य वृद्धि का कारण है। आवर कंट्री प्रोड्यूसेस ए लॉट ऑफ ग्रेन्स एवरी ईयर, हमारे देश में हर साल बहुत ज़्यादा अनाज की पैदावार होती है। स्टिल मेनी स्टेट्स फेस द शॉर्टेज ऑफ फूड, फिर भी बहुत ऐसे राज्य हैं जो फूड की समस्या का सामना करते हैं। ऐसा क्यों होता है? द प्राइस ऑफ ग्रीन वेजिटेबल इज वेरी लेस वेयर दे आर ग्रोन एज कंपेयर टू द प्राइस एट टुगेदर प्लेसेस। कह रहा है कि अब हरी सब्जियों की ही बात ले लीजिए, जहाँ पर ये उत्पादन किए जाते हैं उन्हीं जगहों पर इसकी कीमत ज़्यादा होती है, और जब दूसरे स्टेट में सप्लाई किए जाते हैं तो इनकी कीमत बढ़ जाती है। आवर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्राइस राइज, और जो हमारा इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, सामान का भेजना या मंगवाना, ये जो पॉलिसीज है वह हमारी मूल्य को बढ़ा देती है। सम ग्रीडी बिजनेसमैन एनकरेज होर्डिंग, और कुछ जो लालची व्यापारी हैं वह होर्डिंग को आगे बढ़ाते हैं, यानी प्रचार बहुत ज़्यादा हाई फाई कर देते हैं, जिसके चलते सामानों की कीमत बढ़ जाती है। एडवर्टीजमेंट, कास्टली एडवर्टीजमेंट भी इसका आज के दौर में सबसे बड़ा कारण है। इट मेक्स द सिचुएशन वर्स्ट, कह रहा है कि यह स्थिति को और ही ज़्यादा ख़राब कर देती है। रेजेस प्राइस, जिससे मूल्य बढ़ जाती है। तो इसमें देखिए बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं कि कैसे मूल्य बढ़ता है और इसका कारण क्या है। इट इज़ ट्रू दैट, यह बात सही है कि प्राइस राइज डज नॉट इफेक्ट द रीच मच, यानी मूल्यों का बढ़ना अमीरों को तो ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है, बट इट अफेक्ट्स द मिडल क्लास, यह मिडल क्लास को प्रभावित करती है, और द पुअर बैडली, गरीबों को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू बाई नेसेसरी आइटम्स, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है मिडल क्लास के लिए और गरीब लोगों के लिए कि वह आवश्यक की चीज़ों को, आइटम को खरीद लें। कंडीशन ये होता है कि द पुअर बिकम पुअरर, गरीब गरीब बनते जाते हैं।
इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज एवरीथिंग, उनके लिए यह बहुत कठिन हो जाती है हर चीज़ को व्यवस्थित करना। इट आल्सो इफ़ेक्ट्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कह रहा है कि यह जीवन शैली को भी प्रभावित करती है, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, और देश के इकोनॉमी को भी प्रभावित करती है। अब इसको हमने प्रभाव देख लिया, रीजन देख लिया, सारे देख लिया, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, रीजन्स क्या हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ शुड बी कंट्रोल्ड। तो ये अंडरलाइन पॉइंट है कि बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन शुड बी डन, और उत्पादन जो हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से किया जाए। वेस्टेज, होर्डिंग, करप्शन इन सप्लाई मस्ट बी चेक, और जो वेस्टेज हो रहे हैं, होर्डिंग है, करप्शन है सप्लाई में, उसको चेकड किया जाए, नियंत्रित किया जाए। और विद ऑल सच स्टेप्स, इन सब स्टेप से वी कैन कंट्रोल प्राइस राइज, हम बढ़ती मूल्य को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आज आपका 2 आर्टिकल रहा, कंबाइंड रहा है, और दोनों आर्टिकल को एक बार ज़रूर आप देख लेंगे, ठीक है। फिर हम और 2 आर्टिकल आपको बताएंगे।